वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किस दुर्ग का नाम चेंज होकर क्या हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम चेंज होकर हुआ था खिजराबाद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने चेंज किया था 1303 में। सिवाना दुर्ग का नाम चेंज होकर हुआ था खैराबाद। जालोर दुर्ग का नाम चेंज होकर हुआ था जलालाबाद। इसके बाद गागरोन दुर्ग की बात करते हैं तो इसका नाम चेंज होकर हुआ था मुस्तफाबाद। आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद, जो कि बहादुर शाह फर्स्ट ने चेंज किया था। बूंदी, फर्रुखाबाद, तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं। फिर उदयपुर का नाम चेंज होकर हुआ था मोहम्मदाबाद। इसके बाद देखेंगे हम प्रमुख दुर्गों की कुंजी कौन कौन सी है। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है झाइन, जालोर दुर्ग की है सिवाना और राजपुताना की कुंजी कहते हैं तारागढ़ अजमेर को। इसके बाद इनकी आकृति देखेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति वेल मछली जैसी है। सोनारगढ़ दुर्ग की आकृति त्रिभुजाकार है। रणथंभौर की आकृति अंडाकार है। मेहरानगढ़ दुर्ग की मोर के समान और नागौर दुर्ग की बतख के समान और दौसा वाले दुर्ग की छाजले के समान। इसके बाद देखेंगे हम सर्वप्रथम अवशेष कहाँ देखे गए थे दुर्गों के, सिंधु घाटी सभ्यता में। और मैक्सिमम दुर्ग कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। सेकंड एमपी और थर्ड में आता है हमारा राजस्थान, जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान में दुर्ग की श्रेणियां किला, गढ़ और दुर्ग 3 तरीके की है। सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति ने 6 प्रकार से किया था। जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृदुर्ग, मही दुर्ग जो कि पत्थर दुर्ग है और एक धानु दुर्ग। इसके बाद शुक्र नीति की हम बात करते हैं तो इसमें 9 दुर्ग बताए हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को बताया है। फर्स्ट है इसमें औद्योगिक या जल दुर्ग, जिसमें गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ आते हैं। गिरि दुर्ग, पार्वत दुर्ग, इसमें जालोर, सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, मेहरानगढ़, तारागढ़, जयगढ़ आदि किले आते हैं। नेक्स्ट है वन दुर्ग, इसमें सिवाना, एरण दुर्ग, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों प्रकार की क्वालिटी इसमें पाई जाती है। चित्तौड़, जालोर और रणथंभौर के दुर्ग इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है पारीख दुर्ग, इसके चारों ओर खाई पाई जाती है, जैसे भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़। नेक्स्ट है पारिध दुर्ग, इसमें चारों ओर परकोटा पाया जाता है। दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बना हुआ होता है। चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, गागरोन, लोहागढ़, मेहरानगढ़। फिर आता है धानवन दुर्ग, इसमें है सोनारगढ़ दुर्ग, मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है ये धानवन दुर्ग। नेक्स्ट है सैन्य सहाय दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा जाता है इसे। इसमें आते हैं चित्तौड़, गागरोन, सिवाना, मेहरानगढ़। फिर आता है स्थल दुर्ग, चित्तौड़, जालोर, सिवाना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम। मैक्सिमम विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है भटनेर दुर्ग। मैक्सिमम स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। सेकंड सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है सोनारगढ़ को। फिर है मैक्सिमम बुर्जों वाला दुर्ग है सोनारगढ़, जिसमें 99 बुर्ज है। मुगल शैली में बना हुआ दुर्ग है मैगजीन का किला, जो कि अजमेर में है। इसकी नींव दादू दयाल द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग है बुरासवाड़ा, जिसे टॉडगढ़ भी कहते हैं। सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग, जो 3rd सदी में बना हुआ है। दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे नवीन दुर्ग अगर हम देखें तो यह है मोहनगढ़, जो कि जैसलमेर में है। सेकंड सबसे नवीन दुर्ग लोहागढ़, जो कि भरतपुर में है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है भटनेर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। 2013 विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग हैं। कुल 6 दुर्ग हैं, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। श्यामल दास की वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी इन्हीं के काल को कहा जाता है, 1433 से 68 के बीच। अब कुछ दुर्गों की कुछ क्वालिटीज हैं।
जैसे जैसलमेर के लिए कहा जाता है कि इसके लिए पत्थर की टांगे होना आवश्यक है, जो कि अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट है विश्व का 8वां अजूबा जैसलमेर दुर्ग को कहा गया है द्वारा नेहरू के द्वारा। 8वां आश्चर्य मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा गया है जैकलीन नेगने के द्वारा। देवी देवताओं फरिश्तों द्वारा निर्माण भी इसी दुर्ग को कहा गया है मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। जोधपुर को ब्लू सिटी जो नाम दिया है वो दिया है बिल गेट्स ने। भूत प्रेतों का निर्माण वाला दुर्ग है तारागढ़, जो कि बूंदी में है। ये कहा है बिल्कुल रुडयार्ड किपलिंग ने। इसके बाद देखेंगे हम कुंभलगढ़ में कटारगढ़ की क्वालिटी है ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये कहा है अबुल फजल ने। जालोर दुर्ग के लिए कहा गया है राई का भाव रातों ही गिर गया, जिसका दरवाजा आज तक कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। ये कहा गया है हसन निजामी ने। नेक्स्ट है तारागढ़ अजमेर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है इसे। बिशप हैपर ने कहा है। हरविला शारदा के अनुसार कदाचित भारत का प्रथम गिरिदुर्ग इसे माना जाता है। नेक्स्ट है रणथंभौर के बारे में क्या क्या कहा गया है। यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। ये कहा गया है अबुल फजल ने। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, ये कहा है जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया, ये कहा है अमीर खुसरो ने। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये कहा है जोधपुर शासक जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु पर औरंगजेब ने। ये कहा गया है औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट है एक सोने के दाने के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ, ये अमीर खुसरो ने कहा है रणथंभौर दुर्ग के लिए। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट कहावत है 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, ये कहा गया है लोहागढ़ दुर्ग के लिए। और ये तो जिन 2 छोरों की बात हो रही है, ये फर्स्ट है दुर्जन सिंह, सेकंड है माधो सिंह। भरतपुर के जाट राजाओं की प्रतिष्ठा लोहागढ़ के 4 दीवारी तक सीमित रह गई है, ये कहा गया है चार्ल्स मैटकॉफ ने। इसके अलावा जयपुर को पिंक सिटी नाम दिया है स्टैनली रीड ने। अब हम देखेंगे इनके प्रमुख प्रवेश द्वार, कुछ प्रमुख किलों के दुर्गों के। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो इसके प्रवेश द्वार का नाम है पाड़न पोल। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो इनके प्रवेश द्वार का नाम है ओरठ पोल। गावरोन दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है बुलंद दरवाजा। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है नौलखा दरवाजा। जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है अक्षय पोल। जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है सूरज पोल। आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम है गणेश पोल। फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा है। इसके बाद देखेंगे हम तोपें, मुख्य तोपें कहां कहां पर स्थित है। तो हम इसमें मुख्यतः देखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की। इसमें होगा शंभुवान, नेक्स्ट है गजनी खां, नुसरत, गजक, हुब्बार। इसके अलावा किलकिला, जमजमा और कड़क बिजली। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट दुर्ग है आमेर दुर्ग। इसके अन्य नाम है अंबेवाड़ी, अंबावती या अंबर दुर्ग। इसका निर्माण मेड़ाओं ने करवाया था। 1207 में कोकिल देव का अधिकार व पुनः इसका निर्माण किया गया। आधुनिक रूप इसका दिया है मानसिंह प्रथम ने और काली खो पहाड़ी पर यह स्थित है। प्रवेश द्वार है इनका गणेश पोल, जो कि फर्ग्यूसन ने सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। इसके बाद देखेंगे इसमें सबसे पहले आती है मावठा झील, फिर आएगा दोलाराम का बगीचा
जहाँ पर गुलाब के फूल लगे हुए हैं। फिर आती है केसर क्यारी, ये थोड़ा आगे जाते ही आता है इसमें सुख महल, जिसमें राजा रानी के अलग अलग महल हैं। फिर आएगा इसमें सुहाग महल, जस महल, प्रकाश महल, दीवाने आम। फिर है दीवाने खास, जिसमें कांच का वर्क किया गया है, इसे शीश महल भी कहते हैं। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और कवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा है। इसके अलावा यहाँ पर पन्ना मीना की बावड़ी, शीला देवी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर, मीना बाजार स्थित है। मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था शीला देवी, सांगो बाबू हनुमान मंदिर जो चांदपुर में स्थित है। इनके अलावा जलेब चौक, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल, मावठा तालाब, रामवाण, दलाराम बाग, कचहरियां, सुरंग, जस मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, शीला माता मंदिर, मीना बाजार, केसर क्यारी, बुखारा गार्डन, भूल भुलैया, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, मानसिंह महल या कदमी महल स्थित है। कदमी महल क्या है? कदमी महल में आमेर दुर्ग का सबसे पुराना महल है ये। इसका निर्माण 1237 ईस्वी में राजदेव ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा चौमुहागढ़ या जो जयपुर चौमू में स्थित है। इसे रघुनाथगढ़ या धारधारगढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था और पूर्ण हुआ था रघुनाथ सिंह ने। और अर्जुनलाल सेठी की यह कर्म स्थली थी। इसमें है एक तरफ ध्रुव पोल, एक तरफ गणेश पोल है। इसका पश्चिमी द्वार कहलाता है ध्रुव पोल और इसका पूर्वी द्वार कहलाता है गणेश पोल। बीच में इसमें है श्याम सागर जलकुंड है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ दुर्ग, जिसके अन्य नाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट, मीठड़ी दुर्ग, महलों का दुर्ग। मराठों से बचाव के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया है। आधुनिक निर्माण इसका राम सिंह सेकंड ने करवाया है। इसमें 9 महल है जिनका निर्माण माधव सिंह सेकंड ने करवाया है। इसके अलावा इसमें एक हवा मंदिर है और एक अन्य नाहरगढ़ जो कि 12 में स्थित है, जिसकी आकृति दिल्ली के लाल किले जैसी है। इसके बाद आता है जयगढ़ दुर्ग, जिसे चील या ईगल पहाड़ी पर स्थित है। ये एक रहस्यमयी दुर्ग है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसमें विजयगढ़ी महल, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ जिसे दिया बुर्ज कहते हैं, इसमें कठपुतली महल, 4 बाग शैली उद्यान, सुबूट निवास महल, खिलवंत विलास महल स्थित है। इसके अलावा इसमें टाँके व सुरंगों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर कठपुतली घर इसमें स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा टांका यहीं पर स्थित है, जिसकी लंबाई 155 फीट, चौड़ाई 138 फीट और गहराई 40 फीट है। टांका क्या होता है? टांका कुंड जैसा जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित किया जा सके। एशिया की सबसे बड़ी जैवान तोप भी यहीं पर स्थित है, जिसे रणबंका भी कहते हैं। इसका निर्माण 1720 में करवाया था। इस तोप से किसका निर्माण हुआ था? गोलेलाव तालाब का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे चित्रकूट सिरमौर दुर्ग, राजस्थान का गौरव व दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने 7वीं सदी में करवाया था। इसका आधुनिकीकरण राणा कुंभा ने करवाया है। धानवन के अलावा इसमें सभी श्रेणियों में शामिल होता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कहा था, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसे त्याग तप बलिदान का दुर्ग भी कहते हैं। दुर्गों का राजा भी कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा साके भी इसी दुर्ग में हुए हैं। इसमें लाखेटा की बारी, जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा दरवाजा कहा जाता है। गंभीरी बेड़च नदी के संगम पर यह स्थित है। इसकी आकृति वेल मछली जैसी है। 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है और 2018 दिसंबर में 12 रुपए का इसमें डाक टिकट जारी हुआ है।
प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर जौहर मेला लगता है। ये हमने त्योहार में भी पढ़ा था। इसमें 7 प्रवेश द्वार है। एक है पाड़न पोल, एक है भैरव पोल। पाड़न पोल रावत बाघ सिंह का स्मारक है और भैरव पोल कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों के देवता। इसके बाद राम पोल जहां फतेह सिंह सिसोदिया व जयमल फत्ता की छतरी व संत रैदास की छतरी स्थित है। नेक्स्ट है इसमें विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विष्णु स्तंभ या विक्ट्री टावर, जिसे 1440 से 48 में राणा कुंभा ने बनवाया था मालवा विजय पर। 9 मंजिला यह इमारत है। इसकी ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट और 157 इसमें सीढ़ियां हैं। इसके शिल्पी जेता, नाथा, पामा और पुंजा है। प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है। थर्ड पे अल्लाह जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जिसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके अलावा 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। राणा कुंभा की विजय का वर्णन इसमें हुआ है। इसकी रचना अत्रि व महेश ने की है मेवाड़ी भाषा में। 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है और प्रतीक चिन्ह के रूप में राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वन विभाग विष्णु ध्वज इसे कहा है उपेंद्र नाथ डे ने। कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इसे कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। 8वां अजूबा CV वैद्य ने कहा है। लोक जीवन का रंगमंच इसे कहा है गोपीनाथ शर्मा ने और हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि से कहा है RP व्यास ने। इसके बाद आता है कीर्ति स्तंभ जो कि 7 मंजिला है। इसका निर्माण जीजा शाह ने करवाया है। यह एक जैन स्तंभ है। इसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। इसके अलावा कालिका माता मंदिर जो कि एक सूर्य मंदिर है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मान मौर्य ने करवाया था। यह सबसे प्राचीन मंदिर है जो इस दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा 27 देवरी मंदिर स्थित है जिसमें 27 देवरियां हैं और यह जैन मंदिर के 24 तीर्थकरों को समर्पित है। इनके अलावा श्रृंगार चवरी मंदिर जिसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका ने करवाया था। इसके अलावा संविदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर जिसका निर्माण मालवा के राजा भोज ने नागर शैली में करवाया था और इसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया था। इसके अलावा तुलजा भवानी मंदिर स्थित है जो शिवाजी की कुल देवी है, जिसका निर्माण वनवीर ने करवाया था। नेक्स्ट है कुंभ श्याम मंदिर, शिव मंदिर जिसे बाद में विष्णु मंदिर बनाया गया, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है मीरा मंदिर, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर की मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर गौरा बादल महल, पद्मिनी महल, जयमल फत्ता हवेलियां, पुरोहित की हवेली, कुंभा महल, नवलखा महल, रामपुरा हवेली, आला हिंगाड़ू महल, फतेह प्रकाश महल जो कि वर्तमान में संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है, खातन की बावड़ी, घी तेल बावड़ी, घुसुंडी बावड़ी, भीमलत और हाथी कुंड। इसके अलावा नवलखा बुर्ज, नवकोण भंडार, चित्तौड़गढ़ का अंतः दुर्ग या लघु दुर्ग भी इसे कहा जाता है, जिसका निर्माण वनवीर ने करवाया है। साके की हम बात करते हैं तो 1303 में रावल रतन सिंह ने के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था और इसमें रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया है। नेक्स्ट साका 1535 में विक्रमादित्य के सेनापति बाघ सिंह और जौहर इसमें किया है हाडी रानी कर्मावती ने। यह युद्ध हुआ था गुजरात के शासक बहादुर शाह के। नेक्स्ट हुआ है 1568 में फतेह सिंह सिसोदिया और अकबर के बीच युद्ध हुआ है।
राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल फत्ता के नेतृत्व में इसमें केसरिया हुआ है। और इसमें गुलाब कंवर और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ है। पूर्वी द्वार इसका कहलाता है सूरजपोल। उत्तरी द्वार कहलाता है लाखेट बारी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे छोटा दरवाजा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि मेवाड़ की संकटकालीन या आश्रय स्थली कहा जाता है। इसे कुंभल मेरू, कटारगढ़, दुर्ग में दुर्ग, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ मारवाड़ सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति मौर्य ने जरगा पहाड़ियों में, इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1448 से 58 के बीच में हुआ। इसके शिल्पी का नाम है मंडन। हेमकूट पर्वत पर हाथीगुड़ा नाल दर्रे स्थित है। इसमें इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसके अलावा 36 किलोमीटर तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई 7 मीटर है। इसे महान भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। इसके अलावा अबुल फजल ने कहा है इस दुर्ग की बुलंदी इतनी है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। ये कटारगढ़ दुर्ग के लिए कहा है, जो कि इसमें स्थित है। इसके अलावा कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल स्थित है, जिसमें जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष स्थित है। जनाना कक्ष में श्रृंगार कक्ष और जूनी कचहरी है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर मामादेव कुंड, झाली रानी का मालिया, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, मारवाड़ की तनी हुई तलवार एवं मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसे कहा जाता है। लॉर्ड ने इसे एट्रुक्सन की संज्ञा दी है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति मामादेव मंदिर पर 5 काली शिलाओं पर संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसके अलावा उड़ना राजकुमार की छतरी यहाँ स्थित है। 12 खंभों की छतरी, प्रवेश द्वार औरठ द्वार है।